कोरोना वायरस का फैलाव और बढ़ती अमवात, हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? लॉकडाउन दोबारा सख्त होगा या नरम कर दिया जाएगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल होगा। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अहम फैसले किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, NDMA और कौमी सतह के सेहत हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में कोरोना वायरस से बचाव की मौसर हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और कोरोना मरीजों में मुसलसल इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 88 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 3000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 1483 और कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 69,500 हो गई। कोरोना से सिंध में 27,000 से जायद, पंजाब में 25,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलोचिस्तान में 4,000 से ज्यादा अफराद बीमार। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 4 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 55 और कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 87 हो गई। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मजीद 5 डॉक्टर्स कोरोना वायरस में मुब्तला। अस्पताल MS डॉक्टर मोहम्मद अजहर का कहना है कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मजीद मरीज रखने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना होगा। दफा 188 के तहत जेल भी भेजा जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मार्केटों, अवामी मकामात, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गलियों, सड़कों और दफातर में चेकिंग होगी। मास्क पहनने की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। जुलाई के महीने में वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर है कि कुलिये को अपनाना होगा। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होना होगा। हमें साबित करना है कि हम एक जिम्मेदार कौम हैं, हुजूम नहीं। पंजाब में MBBS और BDS के ज़िमनी इम्तिहानात कल से होंगे। तलबा के दरमियान समाजी फासले का ख्याल रखते हुए 16 इम्तिहानी मराकज़ पर इंतजामात मुकम्मल। ड्यूटी देने वाले 81 निगरानों के कोरोना टेस्ट। मास्क के बगैर उम्मीदवारों को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। ज़िमनी इम्तिहानात में 1048 तलबा शरीक होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सूबे में स्कूल खोलने से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा, जिसमें कोरोना के बाइस हालात का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारों को खोला जाए या बंद रखा जाए। दुबई से सैकड़ों पाकिस्तानी रिहाइश और खुराक से महरूम, सड़कों पर सोने पर मजबूर। वतन वापसी का इंतजाम ना हो सका। 200 से जायद पाकिस्तानी काउंसिल खाने मुंतकिल। पाकिस्तान काउंसिल खाने का कहना है कि खुसूसी परवाज़ों की तादाद कम होने के बाइस मुसाफिरों को बतदरीज भिजवाया जा रहा है। हज़ारों पाकिस्तानी वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मगर 2 माह बाद भी टिकट्स नहीं मिल सके। पेशावर में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए जमात इस्लामी का मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टेलीफोनिक खिताब में कहा, खलीजी और दीगर ममालिक के सिफारत खानों का किरदार ना होने के बराबर है। सिफारत खानों में फ़ाल डेस्क के क़याम को यकीनी बनाया जाए। मस्जिद नबवी में आज से नमाजों की अदायगी। समाजी फासले के उसूल की पाबंदी। आने वाले नमाजियों का दर्जा हरारत भी चेक किया जा रहा है। नमाजियों को जाए नमाज साथ लाने और घर से वुजू करके आने की हिदायत। रोज़ा शरीफ ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। कोरोना के खतरे के बाइस नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। कहा, सिंध में कुल 38 शुगर मिलों में से 18 जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। सिंध में फरोख्त होने वाली शुगर का खरीदार एक ही है। वज़ीर आला सिंध के दबाव पर कई शुगर मिल्स मालिकान ने शुगर मिल्स
फरोख्त की। अब तक किसानों को गन्ने की अदायगियां भी नहीं की गईं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवाम जान चुके चीनी चोर इमरान माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। रोज लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं। लीगी क़यादत के नाम लेकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दी, गन्ने की कीमत कम और किसानों की हक तलफी नहीं होने दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन इंसदादे कोरोना नहीं, करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। कोरोना के मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। ये वक्त सियासत छोड़कर दुखी इंसानियत के साथ खड़ा होने का है। मुश्किल वक्त में लंदन की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। ऑपोजिशन की हसरतें ना पहले पूरी हुई ना आइंदा होंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफ्दर ने हस्बे आदत झूठ बोला। नवाज शरीफ की तस्वीर खुद लीक की गई। ये तस्वीर हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर वाले सहन में ली गई। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले, नवाज शरीफ कहते थे कि उनसे ज्यादा कोई बीमार नहीं। लंदन में कोरोना की वबा में भी वो ढिठाई के साथ मास्क के बगैर हैं। मुस्लिम लीग नून की अज़मा बुखारी का फयाज चौहान के बयान पर रद्द अमल में कहना था कि नवाज शरीफ की तस्वीर ने 2 दिन से किराए के तर्जुमानों की नींदें हराम कर दी हैं। नवाज शरीफ का पुरमुसर्रत और पुरसुकून चेहरा बनी गाला टोले से बर्दाश्त नहीं हो रहा। फवाद चौधरी, शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान के साथ हमें दिली हमदर्दी है। मुजफ्फरगढ़ में 3 माह की बच्ची का कातिल उसका बाप निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर बच्ची को कत्ल किया। इल्ज़ाम दादा पर लगाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया गया था। कराची में 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत का भारतीय कत्था बरामद। कस्टम्स हुकाम ने खुफिया इत्तला पर गोदाम पर छापा मारकर स्मगल शुदा कत्था कब्जे में ले लिया। मुलजिमान फरार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर और दियामर में पहाड़ों पर बर्फबारी। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में गर्मी। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, नवाबशाह और दादू में 47, तुरबत 46, हैदराबाद 43 और कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 32, श्रीनगर 22 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मीडिया और हुक्मरानों की पाकिस्तानी कबूतर पकड़ने और जासूसी का इल्ज़ाम लगाने की साजिश बेनकाब। कबूतर के दावेदार शकरगढ़ के रिहायशी हबीबुल्लाह का कहना है कि भारतीय मीडिया का दावा झूठा था। कबूतर के पाँव में खुफिया कोड नहीं थे, छल्ले पर फ़ोन नंबर दर्ज था। ये छल्ले वो तमाम कबूतरों को पहनाते हैं। हबीबुल्लाह ने बताया कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से इल्म हुआ है कि भारत ने उनका कबूतर आज़ाद कर दिया है, लेकिन कबूतर अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 79 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कमालिया और पडीदन में मुजाहिरों में मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा।